हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बूट हाउस वाला होता है। उसकी बूट हाउस की दुकान होती है और वहाँ पर महंगे महंगे जूते चप्पल उसने रखे हुए होते हैं। एक बार उसका एक दोस्त उसकी दुकान में आता है। उसकी भी बूट हाउस की एक दुकान होती है। वो उसकी दुकान में बैठकर इधर उधर देखने लगता है। जब वो इधर उधर देख रहा था, उसकी नज़र उस मंदिर पर पड़ती है जहाँ पर एक साधारण कागज़ में पैरों के निशान वाला रखा हुआ था। और वो उससे पूछता है, क्या बात है भाई, ये तुमने जो यहाँ पर पैरों के निशान वाले कागज़ को फ्रेम करके रखा हुआ है, क्या ये कोई यंत्र है जो दुकान अच्छी चलने के लिए तुमने यहाँ पर रखा हुआ है। वो उसको कहता है, नहीं भाई। फिर उसको उस कागज़ के बारे में पूरी कहानी सुनाता है। जब वो कहानी सुनता है दूसरा बूट हाउस वाला, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहता है, मैं भी उस महिला से मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो महिला कौन थी और किसके वो पैरों के निशान थे, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग नए हो तो ज़रूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास की एक गांव में एक लड़का रहता था। जिस उसकी एक पत्नी थी और वो दोनों वहाँ पर बड़े मज़े से रह रहे थे। वो एक साधारण कमाई करने वाला था, लेकिन उनके दोनों का गुजारा परिवार का अच्छे से हो जाता था। उनके काफ़ी टाइम से कोई संतान नहीं हो रखी थी। एक बार उनके जब संतान होने लगती है, वो बहुत खुश होते हैं। और जब वो कमाने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पर उसकी अचानक से एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो औरत होती है वो बहुत रोती है। फिर वो संभल जाती है और सोचती है कि जब मेरा बच्चा होगा मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट लूँगी। वो फिर अपने उस टाइम उसके जो गांव वाले होते हैं काफ़ी मदद करते हैं और सब उसको सहारा देते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और वो फिर एक बच्चे को जन्म देती है। जो एक लड़का होता है, वो काफ़ी खुश होती है और कहती है, अब मैं इसके सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब इसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और मेहनत मजदूरी करके इसको अच्छा बनाऊँगी, एक बड़ा आदमी बनाऊँगी। अब जो ऐसे ही टाइम बीतता है, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पालती है और उसको पढ़ाती है, स्कूल भेजती है। फिर वो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वो जब 8 साल का होता है तो देखता है कि उसकी माँ उसके लिए जूते चप्पल किताब कापी सब लाती है, खाने को देती है। जो वो मांगता है उसकी माँ उसको कभी कमी नहीं होने देती, उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। वो बोलता है, माँ अब की बार, जब समझदार हो जाता है 8 साल का, तो कहता है, माँ अब की बार आप अपने लिए चप्पल ले आना, मेरे लिए जूते मत लाना। फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, जब तू कमाने लायक हो जाएगा, कमाएगा और तेरी कमाई से ही मैं जूते चप्पल पहनूंगी, तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगी। और वो नहीं पहनती। फिर लड़का पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई में अच्छा होता है। वो किसी तरीके से अब 12वीं पास कर लेता है। जब वो 12वीं पास करता है, उसके बाद वो एक छोटा सा कोर्स करता है, डिप्लोमा कोई करता है जो 1 साल का होता है। फिर उस डिप्लोमा को वो जल्दी से जल्दी कोई जॉब करना चाहता था ताकि अपनी माँ को परेशानियों से निकाल सके, उसकी माँ को काम ना करना पड़े, उसकी माँ भी चप्पल पहन सके। अब वो जब डिप्लोमा करता है 1 साल का, उसके बाद नौकरी ढूंढता है। उसको नौकरी मिल जाती है एक कंपनी में। उसको वहाँ पर ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती थी, पर फिर भी वो
वहाँ पर काम करता है और वहाँ से जो जब काम कर रहा था, जिस दिन उसको 1 महीना होता है, सैलरी मिलने वाली होती है, वो सुबह उठता है और अपनी माँ को पूछता है कि माँ, आज मुझे सैलरी मिलने वाली है, आपके पैरों का नंबर क्या है चप्पल का? माँ कहती है, बेटा मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी तो मुझे नंबर का क्या पता होगा। तो वो कहता है ठीक है। वो अंदर जाता है और रजिस्टर से एक पेपर निकाल के लाता है, माँ को उसके ऊपर खड़ा होने को कहता है और उस पर एक बाउंड्री बना देता है। माँ के पैर का साइज वो लड़का ले लेता है और फिर वहाँ से उसको अपने बटुए में फोल्ड करके रखता है और ऑफिस चला जाता है। सारा दिन भर वो वहाँ काम करता है। शाम को सैलरी मिलते ही वो वहाँ से निकलता है और एक बूट हाउस की दुकान को ढूंढने लगता है। वहाँ पर उसे एक बड़ी सी बूट हाउस की दुकान मिलती है, जिसमें महंगे महंगे और सुंदर सुंदर चप्पल जूते रखे हुए थे। वो वहाँ पर जाता है और बूट हाउस के मालिक को कहता है कि भाई, मुझे जू चप्पल चाहिए जो सबसे महंगी हो और अच्छी हो, वो मुझे चाहिए। वो कहता है ठीक है। वो उसको 800 रुपये वाली एक चप्पल दिखाता है और कहता है ये हमारे ये बहुत अच्छी चप्पल है। वो लड़के को भी वो चप्पल पसंद आ जाती है और कहता है ठीक है, ये मुझे दे दो। बूट हाउस वाला उससे चप्पल का नंबर पूछता है। वो कहता है भाई, मुझे चप्पल का नंबर तो नहीं पता, क्योंकि मेरी माँ ने कभी चप्पल नहीं पहने और ये मैं उनके पैरों के निशान लाया हूँ और इस साइज को देख करके आप इनसे मेल खा के मुझे चप्पल दे दीजिए। वो आदमी जब सुनता है तो पूछता है, क्यों भाई, क्या तुम्हारी माँ ने कोई मन्नत मांगी हुई थी या कोई बात थी जो तुम्हारी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी? फिर वो बैठ जाता है और उस बूट हाउस के मालिक को पूरी कहानी अपनी सुनाता है। और जो बूट हाउस वाला होता है वो उसको देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो लड़का पूछता है, इतने बड़े आदमी हो करके मेरी कहानी को सुन के क्यों रो रहा है? वो उससे पूछता है, भाई तुम क्यों रोए? फिर वो बताता है कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मुझे बचपन में जब मैं छोटा सा था तो मुझे छोड़कर कहीं मेरी माँ चली गई। अब तब से मैंने माँ को कभी देखा नहीं। माँ ऐसी ही होती होगी जैसी तुम्हारी है। तुम्हारी माँ ने बहुत परिश्रम करके तुम्हें पाला है। अब मैं तुम्हारी माँ को अब बहुत पसंद करता हूँ, इस बात को कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस तकलीफ़ों में भी पाला पोसा और इस काबिल बनाया। अब वो जो दुकान वाला होता है उसको चप्पल देता है और वो उठ के जाने लगता है। तभी दुकान वाला उसको आवाज़ लगाता है और कहता है, रुको भाई। वो कहता है, मेरी बस आने वाली है, मैं जा रहा हूँ। वो कहता है, क्या तुम अपने पास जो कागज़ है तुम मुझे वो दे सकते हो? पैरों के निशान वाला वो निकालता है और उसको दे देता है। कहता है, हाँ भाई, मैं दे सकता हूँ, रख लो। तो वो बूट हाउस वाला जो होता है एक जोड़ी और कहता है, थोड़ा रुको। उसको एक जोड़ी और वैसी ही चप्पल निकाल कर देता है। कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से गिफ्ट है। तुम्हारी माँ आज से मेरी माँ है। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़का अपने घर का गांव का एड्रेस उस दुकान वाले को दे देता है। अब जब वो वहाँ से फिर बस में बैठता है और अपने घर चला जाता है। अपनी माँ को चप्पल देता है और माँ बहुत चप्पल देख के खुश होती है। वो फिर दूसरी जोड़ी चप्पल भी देता है। माँ कहती है, इतनी चप्पल क्यों लाया बेटा? वो कहता है कि ये एक चप्पल तो ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ माँ, लेकिन ये दूसरी चप्पल तुम्हारे दूसरे बेटे ने दी है। वो कहती है, मेरा दूसरा बेटा कौन? वो बताता है कि आपका दूसरा बेटा वो बूट हाउस वाला है, वो भी आपको गिफ्ट भेजा है। कह रहा था कि ये जो दूसरी जोड़ी चप्पल है माँ को मेरी तरफ से गिफ्ट देना और मैं तुम्हारे घर में कभी आऊँगा। फिर एक बार वो जो बूट हाउस वाला होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो वो उसकी दुकान बंद होती है।
वो वहाँ से सीधा उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। जब उसके दिए एड्रेस पर पहुँचता है, वहाँ देखता है कि एक घर के अंदर दोनों माँ बेटा हैं। वो जाकर सीधा माँ के चरण को छू लेता है और कहता है मुझे आशीर्वाद दो। वो कहती हैं तुम कौन हो बेटा, मैं तो पहचानी नहीं। वो कहता है कि मैं बूट हाउस वाला हूँ जिसने आपके लिए चप्पल भेजी थी। माँ उसको बैठाती है और फिर उसका आदर सत्कार किया जाता है। वो माँ से बहुत देर तक बातें करता है और सारी कहानी अपनी सुनाता है। और फिर इस तरीके से दोनों घरों का आपस में आना जाना शुरू हो जाता है और एक दूसरे के सुख दुख में भी वो आने जाने लगे थे। अब वो लड़का वहाँ पे रोज आता, अपनी फैमिली को भी लेके आता है और एक उनके फैमिली रिश्ते आपस में बन जाते हैं। और इस तरीके से बूट हाउस वाले को भी एक माँ मिल जाती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।